तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी का BSS क्लासेस यानी एक एजुकेशन में स्वागत है। तो आप सभी का हम क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहला क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या बताएंगे, दूरी सूत्र। क्या बताएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, कैसे बनाएंगे वो आगे देखिए। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, देखिए पहले आप लोगों को दूरी सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। आप लोगों को पहले दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या आप लोगों को दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए? तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए देखिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर होता है, क्या होता है? देखिए क्या होता है, वो होता है x2 और -x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर। इसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कहते हैं। देखिए अब कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए पहले हम लोग क्या क्वेश्चन है, 2,3 और 4,1 इसको उतार लिए। देखिए ये दूरी सूत्र है, तो हम किसको x1, किसको y1, किसको x2 और किसको y2 मानेंगे। ठीक, देखिए हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए x1 मान लेंगे 2 को। ठीक, y1 मान लेंगे किसको, 3 को। और x2 मान लेंगे किसको, 4 को। और y2 मान लेंगे किसको, 1 को। इस तरफ एकदम बढ़िया से सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये दूरी सूत्र है, इस पर सभी को मान को रख देना है। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए x2 के जगह पर क्या है, 4 है। x2 की जगह पर 4 है। ठीक, x1 की जगह पर क्या है, x1 की जगह पर 2 है। स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस y2 की जगह पर क्या है, 1 है। माइनस माइनस कर देंगे और y1 की जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, आगे देखिए। ठीक, अब देखिए 4 में से 2 घटा तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस, जब भी बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी माइनस है 3 और तो इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, बड़ है। अब बड़ संख्या और क्या है, माइनस है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, देखिए 2 का जब 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा। ठीक, और जब इसको अंडर रूट में से निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब कैसे निकालना है, ये 8 है, इसको इस तरफ जब हम तोड़ेंगे तो 2 और 2 और 2, तो दो का एक हो जाता है, यानी इस तरफ हो जाएगा √2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक, इस तरफ 2 का एक हो जाता है, एक बाहर निकल जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2। देखिए यह दूरी सूत्र आपको याद रखना, यह भी आए एक क्वेश्चन 2 नंबर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर में और 1 नंबर में पूछता है। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे ही बनाना है। क्या बनाना है, वैसे ही बनाना है, दूरी सूत्र पर। ठीक, दूरी सूत्र पर बनाना है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए पहले हम लोग को क्या करना है, पहले -7 और 5, ठीक, उतार लेना है। फिर -1,3 को उतार लेना है। ठीक, देखिए x1 किसको मानेंगे, -7 को। y1 किसको मानेंगे, 5 को। ठीक, अब x2 किसको मानेंगे, -1 को। ठीक, देखिए y2 किसको मानेंगे, 3 को। इस तरफ पहले आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक, फिर लिखेंगे सॉल्व लिख कर क्वेश्चन को हल करना है। दूरी सूत्र को लिखेंगे d, यानी दूरी सूत्र को d से स्विच करते हैं। ठीक, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह पर
अब देखिए करके इस तरफ मान पुट कर देना है। क्या कर देना है? ये जो मान है x1 x2 y2 y1 का मान पुट करना है। x2 क्या है? -1, माइनस से बीच में माइनस। x1 क्या है? 7, क्या है? -7 प्लस y2 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? 5 का स्क्वायर। ठीक ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। चलिए देखिए देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। देखिए आइए, देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी -1 अब +7 का स्क्वायर अब प्लस -2 में -5 में से 3 घटा तो -2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए जब 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, देखिए 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 36 से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 40। तो आपको अंडर रूट में से निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आपका आंसर आ गया अंडर रूट 40। ठीक है, तो चलिए ये देखिए ये ऐसा सब क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स रहता है। एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मिले तो बढ़िया ले कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ए बी और a-b। तो पहले इसको उतार लीजिए, पहले लिखेंगे दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है? देख लीजिए a कोमा b और फिर -a,-b लिख लिए। देखिए इसको x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए b को, फिर x2 मान लीजिए -a को, y2 मान लीजिए -b को। ठीक, आप लोग हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र यानी d से सूचित करते हैं, दूरी सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, देखिए फार्मूला, अब देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, आप x2 - x1 और y2 - y1 पर डायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए x2 कौन है? x2 है -a, फिर -x1 कौन है? a का स्क्वायर प्लस, और y2 कितना है? -b और माइनस y1 कितना है? b स्क्वायर। ठीक, देखिए अगला देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, यानी -a का स्क्वायर और प्लस -b का स्क्वायर। ठीक, देखिए आप लोग जितने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, देखिए अगला देखिए चलिए देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है। देखिए अब हम लोग कोमा ले लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या एक अरे देखिए देखिए क्या था? देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिए क्या था? d बराबर, ठीक, तो a प्लस b का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर उसके बाद 2, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के फार्मूला पर हम लोग इसको ला देंगे। ठीक, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने से भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, क्या अपने से भी ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए इस चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या? चौथा क्वेश्चन आपके लिए और आप लोग के लिए बना लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन किसके लिए? चौथा क्वेश्चन होमवर्क। चौथा क्वेश्चन होमवर्क बहुत आसान है और वीवीआई भी है। चौथा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए कह रहा है जांच कीजिए कि, क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु
1,5 2 संरेखी है। तो चलिए हम लोग कैसे देखते हैं कि यह संरेखी है कि नहीं है। ठीक, पहले हम लोग ले लेंगे a बराबर 1,5। ठीक, इसको हम ले लेंगे b, तो b क्या है 2,5। ठीक, देखिए c बराबर ले लेंगे, c क्या है -2, -11। पहले हम लोग को इस तरफ क्वेश्चन को सजा लेना है, फिर हमको निकालना है ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो पहले हम लोग को सॉल्व लिख लेंगे, सॉल्व। ठीक, तो देखिए ए बी क्या दिया है, ए बी। ठीक, सूत्र लगाएंगे, आप सूत्र लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक, देखिए पहले नीचे से चलेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। ठीक, देखिए आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है। 2 में से 1 घटा, 1 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर 0। ठीक, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, यानी आ गया आपका √1। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, देखिए अब BC का मान हम लोग निकालते हैं कि किस चीज का, BC का। ठीक, देखिए BC क्या है, BC। ठीक, BC का -2 का स्क्वायर अब प्लस। ठीक, अब देखिए -11 और 5, -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक, देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है। 2 का हो जाएगा -4 अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 को, देखिए 16 का मान लीजिए, 16 का मतलब होता है 16 का गुणा 2 बार। तो देखिए 6 के 36 हो गया, 6 हो गया 3 और 6 6 12, 12 3 15 के 12 12 6 6 12 15 1 2, यानी 256 हो गया। कितना हो गया 256, यानी 16 का स्क्वायर कितना आ गया 256। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 हो गया 5 1 6। ठीक, देखिए 6 6 12 के 2 5 6 यहाँ 2, यानी 212 आ गया, 262। ठीक, सॉरी। देखिए अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC। AC क्या दिया है, देखिए AC दिया है, AC दिया है -2 -1 का स्क्वायर अब प्लस -11 -5। ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा सब क्वेश्चन मिले तो बना लीजिए। ठीक, देखिए 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं 9 होगा, अब प्लस 16 को हो जाएगा 256। ठीक, जोड़िएगा, जोड़िएगा क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 265। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः अतः यह संरेखी, संरेखी नहीं है, नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिए AB बराबर BC बराबर AC। ठीक, इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनाना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या, छठा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, जो कि आप लोग के लिए हम देते हैं होमवर्क। त्रिभुज के शीर्षक है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो कह रहा है ये जो मान है तो त्रिभुज के शीर्षक है, त्रिभुज के शीर्षक है, यानी तीनों का मान बराबर आ रहा है, वही पूछ रहा
तो यह क्वेश्चन आप लोग जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हम बताएं वैसे ही बना लीजिएगा। किस तरह बनाएंगे देख लीजिए। ए का मान कितना है 5 माइनस 2 और बी का मान कितना है 6,4 और सी का मान कितना है 7 माइनस 2। आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक। चलिए तो हम लोग चलते हैं यही क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। तो ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 कल आएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।